कराची बलदियाती इलेक्शन जीतने वाली दो बड़ी जमातों का राबता। वज़ीर आला सिंध का अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से राबता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद, धांधली पर खदशात दूर करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी को कराची में बलदियाती सेटअप बनाने की पेशकश। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी से बात करना का सोच रही है। ये तय हो सकता है मेयर पीपल्स पार्टी का होगा या जमात इस्लामी का। जब मिल बैठेंगे तो हो सकता है हम उन्हें कायल करें या वो हमें कायल करें। जमात इस्लामी को जो नशिस्तें मिली हैं वो उम्मीद से ज्यादा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पीपल्स पार्टी से हम बातचीत से इनकार नहीं करते। आसिफ जरदारी जिम्मेदार आदमी है, वो कराची का मैंडेट तस्लीम करें। उम्मीद करते हैं आसिफ जरदारी हमारी बात सुनेंगे और कंफ्यूजन खत्म होगी। इंतखाबात के नताइज में ताखीर से शुकूक व शुबहात पैदा हुए। टर्नआउट कम था तो नताइज फौरी तौर पर आ जाने चाहिए थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। ये हुकूमत इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए ऐवान में आई। जनरल बाजवा ने उन्हें ऊपर बिठाने के लिए उनकी मदद की। श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचने का एक ही हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसलिए दोनों सूबों में अपनी हुकूमतें खत्म की। कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ निगरान हुकूमत के कयाम के लिए मुशावरत का हिस्सा बन सकते हैं। नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला की असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। समरी पर दस्तखत किए जाने के बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। मौजूदा वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला की तकर्री तक काम करेंगे। कायदे ऐवान और ओपोजिशन लीडर 3 दिन में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए नाम फाइनल करें। राना सनाउल्लाह अहम अमूर पर नवाज शरीफ से सलाह मशवरे के लिए लंदन रवाना। नवाज शरीफ को मुल्की सियासी सूरत हाल से मुतालिक आगाह करेंगे। नवाज शरीफ की जानिब से राना सनाउल्लाह को पार्टी से मुतालिक अहम टास्क सौंपे जाने का इम्कान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा, समरी पर दस्तखत न करता तब भी असेंबली तहलील हो जाती। वक्त का ज़या बचाने के लिए वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत किए। मैंने कई बार कहा, तोड़ने की बात ना करें, जोड़ने की बात करें। मुसलसल बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सूबे में नफरत फैलाएंगे तो इससे बेहतर कोई चारा नहीं था। उम्मीद है निगरान वज़ीर आला के लिए जल्द एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। डॉलर से मुनाफा कमाने वाले निजी बैंकों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। गवर्नर स्टेट बैंक का रिपोर्ट 23 जनवरी को मंजर आम पर लाने का ऐलान। कहा, डॉलर पार बैंकों के खिलाफ इंक्वायरी की जल्द कार्रवाई की जाएगी। डॉलर्स देखकर इंपोर्ट का फैसला करते हैं। अगले हफ्ते से डॉलर्स आएंगे तो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हम जो भी पॉलिसी बनाते हैं मुल्की और गैर मुल्की हालात देखकर बनाते हैं। किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर कोई फैसला नहीं होता। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी तमाम मामलात को देखकर शरह सूद का फैसला करती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन? मामले पर वज़ीर आला परवेज इलाही और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय कायम न हो सका। पार्लिमानी कमेटी आज से काम शुरू करेगी। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी कमेटी में असलम इकबाल, राजा बशारत, उस्मान बुज़दार शामिल। अपोजिशन की कमेटी में मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा, खलील ताहिर संधू शामिल। स्पीकर सिप्तान खान ने कहा, इन्हें अपोजिशन के नाम नहीं मिले। पीटीआई को धचका, स्पीकर ने शेख रशीद समेत तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने भी मेंबरान को डिनोटिफाई कर दिया। फवाद हुसैन चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर और परवेज खटक शामिल। शेख रशीद अहमद, असद कैसर, मुराद सईद, शहरियार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर भी डिनोटिफाई हो गए। गुलाम सरवर खान, आमिर डोगर, अली ज़ैदी, कासिम सूरी और जरताज गुल भी रुकनी असम्बली न रहे। खुसूसी नशिस्तों पर आलिया हमजा और कंवल शोजब की असम्बली रुकनीत भी खत्म। 10 से 15 दिन में विफाकी हुकूमत से जान छूट जाएगी, पीटीआई का दावा। फवाद चौधरी ने कहा, पीडीएम हुकूमत ने अहमकाना फैसले किए, ये हमारी गेम में आ गए। हम तो पहले से इस्तीफे कबूल करने के लिए इसरार कर रहे थे। सदर मुमलिकत अब भी वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। जिन बोतल से बाहर आ गया अब ये संभाल नहीं पाएंगे। मुमकिन है इमरान खान ही सारे हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़े। मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कल 35 पंक्चर लगे, अब लगते रहे।
ट्यूब टायर नया और कोई चॉइस नहीं, हमने शतरंज की चाल चली है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, हम इलेक्शन में हुक्मरानों का मुकाबला करेंगे। पहले ये कहते थे इस्तीफे मंजूर नहीं हो सकते, अभी कर दिए। रातों रात इस्तीफों की मंजूरी का कानून तब्दील कर दिया क्या? हमने आइंदा का मंसूबा किसी को भी नहीं बताना। हुकूमत की इस्तीफे मंजूर करने की चाल के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को मुशावरत के लिए बुला लिया। कौमी असम्बली में वापसी और निगरान सेटअप का मामला ज़ेरे गौर आएगा। एमकेएम ने सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वक्त साबित करेगा, जिन ऐवानों में हम नहीं उनकी कोई औकात नहीं। बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया, अब सड़कों से कराची चलाकर दिखाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त जमहूरी निजाम को हुई है और हुक्मरानों का लाडला क्लब जीत गया। एमकेएम आज कराची में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम पर इल्जामात। सईद गनी ने कहा, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जमात इस्लामी ने आरओ दफ्तर को यरगमाल बना लिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कमिश्नर से बात करते हुए उन्हें धमकी दी। सरकारी अफसर को धमकी देना और उसे यरगमाल बनाना मुनासिब बात नहीं। ये तौर तरीके किसी और के हो सकते हैं, जमात इस्लामी के नहीं। हाफिज नईम के पास 94 नशिस्तें जीतने की इत्तलात गलत है। भाई की रिकाउंटिंग नहीं कराई, वो एक सीट जीता, दूसरी पर शिकस्त हुई। एतजाज अहसन कहते हैं, 35 इस्तीफों के मामले पर मुस्लिम लीग नून का डर और खौफ नजर आ रहा है। लगता है नून लीग तो बिल्कुल घबरा गई, इनका वोट तो कोई नजर ही नहीं आता। इमरान खान अब कौमी असम्बली में नहीं जा सकते, अदालत या सड़कों पर आ सकते हैं। एतजाज अहसन के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए मुल्क वापस आना और लंदन में रहना भी मुश्किल हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा, कीमत 228 रुपए 70 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा, बज़ाहिर वोटिंग का तरीकाकार इतना मुश्किल बना दिया गया कि ओवरसीज वोट डाल ही नहीं सकते। ओवरसीज को वोट डालने के लिए पाकिस्तान आना होगा या बाहर रहकर भी वोट डाल सकते हैं। वोट का हक खत्म नहीं किया गया, मसला सिर्फ तरीक़ेकार का है। नादरा और इलेक्शन कमीशन मुआवनत करे कि बनाया गया सिस्टम मयार के मुताबिक है या नहीं। इमरान खान और शेख रशीद की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस, केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को आम इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला। दोनों सूबों में इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 3 माह में आम इंतखाबात करवाने का पाबंद। पीजीएम का कहना है, इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करेंगे ज़िमनी की बजाय आम इंतखाबात तक 35 नशिस्तें खाली रखी जाएं। आम इंतखाबात से 120 दिन कबल ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। 2 माह के लिए अपने मेंबरान को मैदान में उतारना कोई अक्लमंदी नहीं। शेख रशीद अहमद ने कहा, इमरान खान ने असेंबलियों में जाने का नाम लिया तो इनके छक्के छूट गए। हुकूमत ने 35 मेंबरों का इस्तीफा मंजूर करा के खुद को मजीद मुतनाज़ बना दिया। स्पीकर ने नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। हुक्मरान जो मर्जी चाल चल ले, हालात की संगीनी ऐसी है कि इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को नाअहल और करप्ट टोले से निजात मिल गई। असम्बलियां तहलील करने वालों को सियासी तौर पर तहलील कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इमरान नियाजी और पीटीआई ने मायूस किया। माली गोशवारों की तफसीलात जमा करने पर मजीद 36 अरकान पार्लिमान की रुकनीत बहाल। शौकत तरीन, एहसन इकबाल, तारिक बशीर चीमा, मौलाना गफूर हैदरी और सेनेटर ताज हैदर समेत दीगर शामिल। सेनेट के 8 जबकि कौमी असम्बली के मजीद 25 अरकान की रुकनीत बहाल हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी का हुकूमत से लॉर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट फौरी मंजूर कराने का मुतालबा।
कहा मुल्क भर में वकला को टारगेट किया जा रहा है। लतीफ अफरीदी के कत्ल की मजम्मत करते हैं। एक रोज कबल रावलपिंडी में भी वकील को कत्ल किया गया। बलोचिस्तान में होशाब के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस और सिविलियन पर हमलों में मुलव्विस थे। कब्जे से भारी मिकदार में दस्ती बम और असलहा बारूद बरामद। कराची में कलदम तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का गैर मुल्कियों और हसास इदारों के अफसरान की रेकी का एतराफ। गिरोह की फंडिंग बैरून मुल्क से की जाती थी। गिरफ्तार दहशतगर्द ठट्ठा में ताजर पर कातलाना हमले में भी मुलव्विस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा बैरूनी दुश्मनों के बलोचिस्तान के अमन को खराब करने के नापाक अज़ाइम से आगाह हैं। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दुश्मन अनासर की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखें। बलोचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। आर्मी चीफ का बलोचिस्तान के इलाकों खुजदार और बस्मिया का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। बौलान में गैस पाइपलाइन धमाकाखेज मवाद से फट गई। कोयटा, मस्तूम, कालात समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस की फराहमी में कमी। तबाह गैस पाइपलाइन का मुरम्मत का काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। सुई सदरन के मुताबिक जल्द ही धमाके से मुतासरा पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ साबिक रुकने पंजाब असेंबली चौधरी मसूद के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। चौधरी मसूद ने कहा पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है, अब ये नाअहली का मामला खत्म हो गया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा बोले अगर जुर्म हो जाए तो फैसले के बगैर कैसे केस खत्म हो जाता है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी। 1 रुपये 49 पैसे से लेकर 4 रुपये 46 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। नेपरा ने डिस्कोस के लिए सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 10 रुपये 26 पैसे कमी की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की एंट्री। कोयटा शहर में शदीद बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछ गई, मंजर दिल फरेब। सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज तक बर्फबारी की पेश गोई। वादी ज़ियारत मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला कई घंटों से जारी।